उसकी ब्रह्मा ने पहचाने भी बताई। क्या पहचान है कि कल की भगवान कब आएंगे? तो कहने लगे यरे या लये स्वपि सताम न हरे कथास्यु पाखंडिनो दुर्जना ब्रसला निरिदेवा स्वाहा सुधा बस दितिस गिरो न यत्र स्वाहा सुधा बस दितिस्म गिरो न यत्रो शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। ये द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय का 38वां श्लोक है। इसमें सुखदेव भगवान कहते हैं, ब्रह्मा भी यही बात कहते हैं कि जब स्वाहा सुधा बसड इन 3 शब्दों को सुनाई नहीं हमको मिलेगा, तीनों शब्दों का लोप हो जाएगा, ना तो स्वाहा यानी हवन नहीं होगा आने वाले समय में कलयुग में, और ना बसड इंद्र आदि देवताओं की आराधना बंद हो जाएगी, और सुधा यानी पितरों का तर्पण। ये तीनों शब्द जब सुनाई नहीं देंगे इस कलयुग में, उसी समय मान लेना घोर कलयुग आ गया। और तभी भगवान युग के अंत में कलयुग के कल्कि रूप से प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश करके धरती पर सत्य की स्थापना करेंगे। वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जब तक क्या करना चाहिए? तो भगवान सुखदेव जी कहते इदम भागवतम नामो, जब तक ये भागवत कथा का आश्रय लो, भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है, भागवत जी का वंदन करो, कथा का रस पियो। परीक्षित बोले गुरुदेव एक बात बोलूं, मेरी इच्छा है कि मेरा मन भगवान में प्रवेश कर जाए, ये कोई उपाय मुझे बताओ। तो 8वें अध्याय में परीक्षित जी कहते हैं कथयस्व महाभागा यथा हम खिलात मणि कृष्णे निवेश निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। ये शरीर छूटे उससे पहले गुरुदेव मेरा मन भगवान के भीतर चला जाए, भगवान में लीन हो जाए। सुखदेव जी से कहा परीक्षित ने ऐसी कथा सुनाओ कि मेरा मृत्यु से पहले मेरा मन भगवान में ही सराबोर हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणा, मुझे मालूम है कि कर्ण रंध्रों से जब कथा भीतर जाती है, ये भागवत की वाणी है, भागवत जी में लिखा है भगवान अपने आप की ओर कब मुड़ते हैं इंसान को, जब इंसान कथा में मन लगाता है। क्योंकि कथा जब सुनते हैं, कथा जब कान में घुसती है भीतर, कान के में जब कथा पढ़ती है तो भगवान कृपा करते हैं। किस रूप में? कथा के साथ साथ भगवान भी कान के माध्यम से हृदय में पहुंच जाते हैं हम मानवों के। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम, ये हृदय कमल में भगवान बैठ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? धनुति समलम कृष्णा, हमारे प्यारे कृष्ण चंद्र हृदय में बैठ के फ्री में नहीं बैठते हैं, कुछ ना कुछ हमारा कल्याण करते ही हैं। धनुति समलम, हमारे पापों की धुनाई करते हैं, खदेड़ देते हैं जन्म जन्म के पापों को, ऐसा खदेड़ते हैं। और मेरा चित्त, हमारा हृदय कमल को पावन बना देते हैं। कैसे? तो उदाहरण भी बड़ा गजब का दिया, सलीलस यथा शरद, जैसे वर्षा की नदियां जो होती हैं मटमैला जल दिखता है वर्षा ऋतु में, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, सोई नदियों का जल शरद ऋतु के आते ही निर्मल बन जाता है। उसी प्रकार हृदय में कृष्ण के आते ही मन और हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए कथा खूब कानों के माध्यम से पीते रहो,